डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी स्टडी करेंगे। देखिए, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है जिससे कि मशीन डेट इज सीपीयू आपका उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है वो केवल और केवल मशीन कोड को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब कंपाइलेशन प्रोसेस है क्या? द कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और यही प्रोसेस हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस कहलाती है। ये जो प्रोसेस है ये आपकी कंपाइलर के हेल्प से की जाती है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। अब कंपाइलर इसमें करता क्या है? द कंपाइलर चेक द सोर्स कोड। जो कंपाइलर होता है, देखिए सोर्स कोड बेसिकली क्या है, जो भी आप कोड लिखेंगे किसी टेक्स्ट एडिटर में, अभी आपको प्रोग्रामिंग कराई जाएगी लैब्स में, तो आप देखिएगा कि हम वहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं या फिर नोट पैड यूज़ कर रहे हैं। हमारे क्या है, टेक्स्ट एडिटर हैं, इसमें हम सिंपल टेक्स्ट को लिखते हैं। ये हमारा सोर्स कोड होता है। कंपाइलर जो होता है इसमें सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल एरर को देखता है कि कहीं पे कोई सिंटैक्स में कोई एरर तो नहीं है। सिंटैक्स हम कह सकते हैं मैथमेटिकल में, जैसे कि आप फॉर्मूलाज को यूज़ करते हो उसी तरीके से मेथड को लिखने का, वेरिएबल को लिखने का एक प्रॉपर सिंटैक्स बताया गया है। उस सिंटैक्स में कोई एरर तो नहीं है, या फिर जो प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर है कि पहले आपको कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है, उसके बाद में ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे जाके। तो इन एरर्स को देखा जाता है और अगर इसमें कोई एरर होती है तो कंपाइलर उस एरर को लिस्ट करता है। जब तक आपका कोड, सोर्स कोड एरर फ्री नहीं होता है तब तक हमारे पास में ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री, अगर आपका सोर्स कोड एरर फ्री है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई बग नहीं है, देन आपका कंपाइलर क्या करेगा, जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट कोड को। देखिए यहाँ पर जो आपका सी प्रोग्राम है, कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, इस सी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड 0 और 1 की फॉर्म में होता है जिसको कि आपकी मशीन डेट इज सीपीयू अंडरस्टैंड कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा सी कंपाइलेशन प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें सोर्स कोड जो होता है वो कन्वर्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सोर्स कोड है वो हमारा क्या है, इनपुट है। यहाँ पे जो कंपाइलेशन प्रोसेस है सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेती है और आपके पास में ऑब्जेक्ट कोड या फिर आप उसे मशीन कोड भी कह सकते हैं, वो आपको मिलता है। कंपाइलेशन जो प्रोसेस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर कंपाइलेशन होता है, फिर असेंबलिंग होती है, उसके बाद में लिंकिंग होती है। ये 4 स्टेप हैं किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। जो भी हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस होती है वो आपकी इन 4 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। प्री प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स के कोड को इंक्लूड किया जाता है आपके प्रोग्राम में। कंपाइलेशन, जो आपका कोड एक्सपेंड हुआ प्री प्रोसेसिंग में, कंपाइलर उसे असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा, असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। लिंकिंग, उसमें एक्स्ट्रा फाइल्स की लिंकिंग की जाती है। देन आपके पास में आपका एग्जीक्यूटेबल कोड आता है, एक ऐसा कोड जो कि रन करेगा, तब जाके आपके पास में आउटपुट मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं। द प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड। प्री प्रोसेसर सोर्स कोड को लेता है एज ए इनपुट और जितनी भी कमेंट्स होती हैं इसमें, देखिए हम कमेंट्स मेंशन करेंगे, आपको पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, तो उन कमेंट्स को रिमूव कर देता है सोर्स कोड में से। और जितने भी हमारे पास में, हम कह सकते हैं प्री प्रोसेसर जो होता है वो आपके सोर्स कोड को एक्सपेंड करता है। यहाँ पर द प्री प्रोसेसर टेक द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर के लिए जो इनपुट है वो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और वो इसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को एज ए इनपुट लेता है। तो जैसे हमारे पास में stdio.h फाइल है, ये हमारी हेडर फाइल है जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को दिखाती है। अगर ये इस प्रोग्राम में अवेलेबल है, इफ़ दिस इज़ अवेलेबल इन द प्रोग्राम,
Then the preprocessor interprets the directive and replace this directive with the content of stdio.h file. तो यहाँ पे बेसिकली प्री प्रोसेसर करता क्या है, इसको इंटरप्रेट करता है डायरेक्टिव को कि उसको क्या कमांड दी गई है. फॉर एग्जांपल इस फाइल को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो जो इंक्लूड स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि इस फाइल के कोड को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करना है. तो जो प्री प्रोसेसर होता है इस फाइल के पूरे कोड को, जो यानी जो कंटेंट है उसको आपके प्रोग्राम में अटैच कर देता है. देखिए होता क्या है, मेरे पास में सी प्रोग्राम है, जो भी आपने टेक्स्ट एडिटर में लिखा है ये हमारा सोर्स कोड कहलाता है. प्री प्रोसेसर इस कोड को क्या करता है, एक्सपेंड करता है. जैसा कि मैंने आपको बताया हैश इंक्लूड stdio.h, तो उस फाइल के कंटेंट को वो क्या कर देगा, इस कोड में अटैच कर देगा. एक्सपेंडेड कोड क्या होता है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, आपके पास में असेंबली कोड आ जाता है. अब असेंबली कोड आता है तो असेंबलर बेसिकली क्या करता है, इस असेंबली कोड को चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में. और उसके बाद में हमारे पास में लिंकर आता है. तो बेसिकली लिंकर क्या करता है, जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं या हमारे पास में कोई और ऑब्जेक्ट फाइल है उनको इंक्लूड करता है ऑब्जेक्ट कोड में. और आपके पास में एग्जीक्यूटेबल कोड आता है. ये एक ऐसा कोड होता है जो कि रन कर सकता है, यानी जब ये हमारी क्या होती है, आउटपुट फाइल होती है. नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्री प्रोसेसर की. देखिए मैंने आपको बताया 4 स्टेप होते हैं. पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर कंपाइलेशन होता है, फिर असेंबलिंग होती है, फिर लिंकिंग होती है. तो प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, द सोर्स कोड इज फर्स्ट पास टू द प्री प्रोसेसर. जो हमारा सोर्स कोड होता है सबसे पहले वो प्री प्रोसेसर के थ्रू पास होता है. देन द प्री प्रोसेसर, जो हमारा प्री प्रोसेसर है, एक्सपेंड्स दिस कोड, इस कोड को एक्सपेंड कर देता है. इसमें बहुत सारे अटैचमेंट को आके क्या कर देता है, इंक्लूड करा देता है. आफ्टर एक्सपेंडिंग द कोड, जब आपका कोड एक्सपेंड हो जाता है तब ये कोड, द एक्सपेंडेड कोड इज पास टू द कंपाइलर. एक्सपेंडेड कोड कंपाइलर को पास किया जाता है. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्री प्रोसेसर है वो सोर्स कोड में कुछ अटैचमेंट लगाता है, कोड हमारा एक्सपेंड हो जाता है और ये जो कोड हमारा एक्सपेंडेड कोड है ये हमारा कंपाइलर को पास किया जाता है. अब कंपाइलर क्या करता है, ठीक है, अगर मैं कंपाइलर की बात करूं तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, जो भी मुझे कोड मिला, जो मेरा एक्सपेंडेड कोड था उस कोड को वो चेंज कर देगा किसमें, असेंबली कोड में. नाउ या फिर हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से डैट जो हमारा सी कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है प्री प्रोसेस्ड कोड को, जो हमें एक्सपेंडेड कोड मिला है प्री प्रोसेसर के थ्रू उसको चेंज कर देता है वो किसमें, असेंबली कोड में. नाउ स्टूडेंट इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रोसेस है डेट इज असेंबलर, यानी कि असेंबलिंग में बेसिकली क्या होता है, द असेंबली कोड, असेंबलर जो होता है वो आपको असेंबली कोड देता है. और ये जो हमारा असेंबली कोड है ये असेंबलर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में बाय यूजिंग एन असेंबलर. तो हम ये कह सकते हैं कि असेंबलर जो होता है वो असेंबली कोड को इज देन कन्वर्टेड, जो हमें कंपाइलर ने असेंबली कोड दिया. देखिए पहले क्या आया, प्री प्रोसेसर ने क्या किया, एक्सपेंडेड कोड दिया, एक्सपेंडेड कोड कंपाइलर के पास में गया, कंपाइलर ने उस कोड को क्या कर दिया, असेंबली कोड में चेंज कर दिया. अब असेंबलर क्या करेगा, उस असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में. तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जब भी असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तो बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट फाइल के एक्सटेंशन को दिखाते हैं, क्योंकि असेंबलर ही हमें ऑब्जेक्ट फाइल देता है. सबसे पहला अगर हम डॉस की बात करें, जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो .obj होता है. और अगर हम बात करें यूनिक्स की या लाइनक्स की या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसकी ऑब्जेक्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .o होता है. सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जांपल hello.c, आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, ये सी का प्रोग्राम है. अगर आपने इसको डॉस पे रन कराया है तो हमारे पास में .obj फाइल आएगी, और अगर आपने इसको यूनिक्स या लिनक्स पे रन कराया है तो हमारे पास में .o फाइल आएगी. तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि असेंबलर जो होता है, जो असेंबलिंग जो हमारी प्रोसेस होती है, उसमें हमारे पास में ऑब्जेक्ट फाइल आती है। अब लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास में लिंकिंग होती है, या हम कह सकते हैं लिंकर एक मेजर रोल प्ले करता है। ऑल द प्रोग्राम रिटन इन सी, जितने भी प्रोग्राम हम रिटर्न करते हैं सी लैंग्वेज में, हम कहीं ना कहीं उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करते हैं। आप देखेंगे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि वहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। तो जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन होता है वो हमारा क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ये जितने भी हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं ये हमारे लिए हेडर फाइल में दिए हुए हैं, और ये हमारे क्या हैं, प्री कंपाइल्ड हैं। इट मीन्स इनका ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास में अवेलेबल होता है। तो लिंकर बेसिकली क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इन लाइब्रेरी फाइल्स में, द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दीज लाइब्रेरी फाइल्स आर स्टोर्ड इन .lib और .a एक्सटेंशन। तो ये जो हमारे पास में कोड होता है लाइब्रेरी फंक्शंस का, या तो वो डॉट लाइब्रेरी फाइल्स में सेव होता है या फिर .a फाइल में सेव होता है। तो लिंकर बेसिकली, तो जो मेन वर्किंग है लिंकर की, वो हम ये कह सकते हैं द मेन वर्किंग ऑफ द लिंकर इज टू कंबाइन द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम। देखिए जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो हमें ऑब्जेक्ट कोड मिला, प्री प्रोसेसर ने कंपाइलर को एक्सपेंडेड कोड दिया, कंपाइलर ने एक्सपेंडेड कोड को चेंज किया असेंबली कोड में, और असेंबलर ने उस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया। तो एक तो हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड है, दूसरा हमने जो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है या फिर हमने कोई स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में, तो उस लाइब्रेरी फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो लिंकर उस फाइल में क्या कर देता है, अटैच कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिंकर है वो लाइब्रेरी फंक्शंस के ऑब्जेक्ट कोड को आपकी फाइल के ऑब्जेक्ट कोड में लिंकिंग कर देता है, अटैच कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास में प्रिंटफ फंक्शन है, तो प्रिंटफ फंक्शन में क्या है, लिंकर ऐड इट्स एसोसिएटेड कोड। एसोसिएटेड कोड का मतलब क्या, इसके ऑब्जेक्ट कोड को आपकी जो आउटपुट फाइल में है उसमें क्या कर देगा, अटैच कर देगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से सारी प्रोसेसिंग होती है। मेरे पास में hello.c प्रोग्राम है, इसको प्री प्रोसेसर ने क्या किया, एक्सपेंड किया, मेरे पास में hello.i आ गया। कंपाइलर ने इसको क्या किया, कंपाइल किया, hello.s आ गया। ये सब एक्सटेंशन हैं। इसके बाद में असेंबलर ने इसको क्या किया, असेंबलिंग की, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया, hello.obj आ गया। इसके बाद लिंकर ने क्या किया, लिंकिंग परफॉर्म की, और आपके पास में hello.exe आ गया। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या होती है, कंपाइलेशन प्रोसेस है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।